Assalamualaikum students, welcome to English with Anonymous। आज जो हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ द प्ले द एंड ऑफ द बिगिनिंग। अब इसके जो ऑथर हैं ही इज़ शॉन ओ कैसी। शॉन ओ कैसी जो हैं ये आयरिश ड्रामाटिस्ट हैं और मेमोरिस्ट हैं। अब मेमोरिस्ट कौन होते हैं? ये ऐसे ऑथर्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक इवेंट या एक स्पेसिफिक लाइफ के इंसिडेंट की मेमोरीज को रिकाउंट करते हैं या बताते हैं। थोड़ा सा हिस्टोरिकल टाइप सा होता है। एंड देन इसमें जो फार्सिकल प्ले है ये बेसिकली क्या होता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। अब जिस तरह चार्ली चैपलिन है या मिस्टर बीन्स है, अब इनमें क्या होता है कि आपको वो बता नहीं रहे होते कि वो कौन सी कॉमेडी कर रहे हैं। वो विद वर्ड्स नहीं प्ले कर रहे होते, वो विद मैनर्स प्ले कर रहे होते हैं। अब ये जो प्ले है इसमें भी बेसिकली क्या है, फार्सिकल एलिमेंट्स हैं या जिन्हें हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इनकी इंटेलेक्चुअल थॉट क्या थी या किस चीज़ से जुड़े हुए थे, किस चीज़ को बिलीव करते थे? सोशलिस्ट थे। अब सोशलिस्ट क्या है या कम्युनिस्ट इन्हें भी बोला जाता है। सोशलिस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सोशलिस्ट अब ऐसे बंदे को बोलते हैं जो कम्युनिटी की वेलबींग के बारे में सोचे, जो समाज के बारे में सोचे। अब जो कैपिटलिज्म है वो एक इंडिविजुअल के बारे में सोच रहा है कि कोई भी एक जो फ़र्द है वो जितना भी अमीर होना चाहे वो हो सकता है, जितना भी पैसा इकट्ठा करना चाहे कर सकता है। कैपिटलिज्म में समाज को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, इंडिविजुअल को दी जाती है। हर चीज़ क्या होती है, प्राइवेट होती है। लेकिन कम्युनिज्म में या सोशलिज्म में क्या होता है कि आप कम्युनिटी के लिए स्ट्रगल करते हैं, स्ट्राइव करते हैं। अब उसमें क्या है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है और मल्टीपल चीज़ें आप लोगों के लिए कर रहे होते हैं। देन क्या है, आयरिश प्ले राइट है, इन्होंने ड्रामास लिखे हैं, आयरलैंड से ये ताल्लुक़ रखते हैं। अब आयरिश जो मूवमेंट है फॉर फ्रीडम वो दुनिया में सबसे पुरानी मूवमेंट है। अब पीकी ब्लाइंडर सीज़न है, अब उसमें किलियन मर्फी का जो करेक्टर है वो भी क्या है, आयरिश है। और ये लोग जो हैं ये यूके या जो ब्रिटेन है उन्हें सख्त ही नापसंद करते हैं। ब्रिटेन ने हमारे ऊपर भी हुक्मरानी की तो हम भी उन्हें कुछ हद तक नापसंद करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नापसंद करते हैं वो आयरलैंड वाले करते हैं। देन मूविंग ऑन, अब इसमें इन्होंने ज़्यादातर अपने प्लेस में अपनी स्ट्रगल्स और एक्सपीरियंसेस को शो किया है, किस चीज़ के, अपने और वर्किंग क्लास के। अब अगेन कम्युनिज़म का थोड़ा सा और आपको अगर मैं पर्सपेक्टिव दूँ तो कम्युनिज़म इस चीज़ के ही अगेंस्ट है। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो एक सरमायादार है या जिसके पास पैसा है वो क्या करता है, नीचे लेबरर्स रखता है और वो जो लेबरर्स हैं उन्हें मिनिमम पे देता है और मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है वो ओनर के पास जाता है। अब इससे होता क्या है कि बुर्जुवासी बुर्जुवासी क्या है कि ओनर ऑफ द फैक्ट्रीज या मालिक क्रिएट होते हैं या वडेरे क्रिएट होते हैं। अब ये जब बनते हैं तो जो आम आवाम है जिसे प्रोलेटेरिएट बोला जाता है कम्युनिज्म में, वो बेचारे क्या हो जाते हैं, महकूम और मजलूम ही रहते हैं। मूविंग ऑन टू द प्लॉट और टू द समरी ऑफ द प्ले। अब ये जो प्ले लिखा गया है शॉन ओ कैसी का, अब इसमें सोशलिज्म के बारे में नहीं है, ना ही कम्युनिज्म के बारे में, बल्कि ये जेंडर या डोमेस्टिक वर्क के बारे में प्ले है। अब इसमें सबसे पहले तो आपको प्लॉट या समरी बताई जा रही है। प्लॉट बेसिकली क्या होता है, सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं। आप जब भी प्ले या कोई भी स्टोरी आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होता है प्लॉट, कि कौन कौन से इवेंट्स हुए। अब इसमें प्लॉट में आपको बताया जा रहा है कि स्टोरी जो है ये एक रूरल रूरल बोलते हैं, देहाती आयरिश कॉटेज एक घर है वहाँ पे है। अब उसमें है किसके दरमियान, एक मैरिड कपल है उसके दरमियान है, जो कि क्या है, डेरी और लिजी बैरल। अब ये क्या है, ये ऑर्गू कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। किस चीज़ पे लड़ रहे हैं, डेली वर्क पे, कि जो डेली वर्क हस्बैंड को करना पड़ता है या जो वाइफ को करना पड़ता है वो उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, या उस पर कोई क्रिटिसिज्म या आर्गूमेंट हो रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है कि डैरी जो है वो सुबह सवेरे जाता है मुंह धोने के लिए, शेव करने के लिए। तो वो पानी गर्म करने का कहता है लिजी को। तो अब उसके ऊपर लिजी कहती है कि भाई मेरे पास घर में और भी 100 काम होते हैं, खुद आके गर्म कर लो पानी। अब जिसके ऊपर उनका क्या होता है, आर्गुमेंट या लड़ाई होती है। अब चैलेंज क्या होता है कि डैरी क्या कहता है कि भाई ये जो तुम्हारे घर के काम है
ये तो मैं आधे घंटे और घंटे में करके बाकी पूरा दिन सुकून करूँ। और तुम अगर मेरे काम करने जाओ तो मेरे काम जो है बाहर जाके खेतों में काम करना वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब इससे क्या होता है कि जो डैरी है वो एरोगेंस दिखा रहा होता है, और लिज़ी उसे क्या करती है, चैलेंज करती है कि ठीक है, मैं बाहर जाके खेतों में काम करती हूँ और तुम आज घर के काम करो। अब इससे होता क्या है कि जब वो घर के काम करना शुरू करता है डैरी, सबसे पहले तो एक्सरसाइज करना शुरू करता है ग्रामोफोन पे म्यूज़िक लगा के। म्यूज़िक क्या, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कैलेसिन्जिक एक्सरसाइजेज होती हैं। अब वो एक्सरसाइजेज जो हैं वो नहीं कर पाता विद द पैसेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसे लगता है कि वो ज़्यादा ही तेज़ चल रही हैं। असल में वो खुद सुस्त होता है या उससे नहीं हो पा रही होती, और वो ग्रामोफोन को ब्लेम करता है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, अब सबसे पहले तो वो जो क्लॉक है उसे ख़राब करता है। उसे वाइंड जब करना होता है, चाबी देनी होती है। पुराने ज़माने में ऐसी चाबियाँ थी, क्लॉक्स थी जिन्हें चाबी देनी पड़ती थी तो फिर वो चलती रहती थी। तब सेल्स इतने कॉमन नहीं थे। अब वो जब उसे वाइंड करने लगता है तो उसे तोड़ देता है। फिर जग ब्रेक करता है, फिर उसके बाद अपनी उसकी नोज़ ब्लीड कर रही होती है। फिर रैक्स होते हैं उन्हें तोड़ देता है। फिर जो ऑयल ड्रम है वो स्पिल हो जाता है। इसके साथ फिर इसका एक दोस्त बैरी भी आ जाता है। अब ये मिल के सारी तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं। लास्ट में इन्होंने क्या है, हाइफर, जो कि ऑरेंज या लाल कलर की गाय होती है, उसे ये बांधते हैं चिमनी के थ्रू एक रस्सी डाल के, और एक चेयर के ऊपर, चेयर के साथ ये बांध देते हैं। अब क्लाइमेक्स क्या है इनमें, क्लाइमेक्स यही है एंड के ऊपर सब कुछ टूट फूट जाता है, और एंड के ऊपर वो जो हाइफर है वो हिल, जो पहाड़ी होती है, उससे नीचे गिरने लगती है। तो अब वो जो चेयर है वो भी चिमनी के अंदर जा फंसती है, और हर चीज़ क्या हो जाती है, केओटिक हो जाती है, या अफरा तफरी तबाही होती है। एंड में रेजोल्यूशन क्या है, लिज़ी आती है, लिज़ी आके देखती है कि घर जो है वो टोटली तबाह बर्बाद हुआ पड़ा है। और स्टिल उसके इतने सारे फेलियर्स के बाद उसे डैरी क्या कहता है, वुमेन कांट यू डू एनी वन थिंग राइट, कि तुम कोई एक भी काम दुरुस्त तरीके से नहीं कर सकती। अब उसमें क्या होता है, यही हाइफर वाला होता है कि वो जो रस्सी होती है जो कि हाइफर मूव कर रही होती है, वो उससे रस्सी हटा देती है। अब जिसकी वजह से ये चिमनी में घुसे होते हैं, वहाँ से ये नीचे गिरते हैं। मूविंग ऑन टू करेक्टर्स। करेक्टर्स आपके आपके पास कौन से हैं? डेरी बैरल है, जो कि हस्बैंड है, मिडल एज्ड है, फैट है, मोटा है, स्टबर्न है, ज़िद्दी, और बूस्टफुल है, शोखियाँ भी करता है, लेज़ी, सुस्त है, और इसे ये लगता है, ये इसी से कन्विंस्ड है कि जो औरतों का काम है वो क्या है, इज़ ए चाइल्ड्स प्ले। नेक्स्ट आपके पास क्या है, लिज़ी बैरल। लिज़ी बैरल जो है वो एक वर्किंग वुमन है। वर्किंग वुमन तो नहीं, वो हाउस वाइफ है या घरेलू काम करती है। अब वो क्या है, प्रैक्टिकल भी है, शार्प विटेड, अक्लमंद भी है, और उसमें रीज़न भी है, अक्लमंदी है। डेरी की तरह डिलूजनल नहीं है। बेरी डेरिल कौन है, ये दोस्त है, नियर साइटेड, जिसकी नज़र जो है वो कमज़ोर है, और ये पार्टनर इन क्राइम है किसका, डेरी बैरल का। अब ये क्या है, इजी गोइंग है, किसी आराम से आप बात कर सकते हो, क्लमजी है, सुस्त है, और ये भी क्या करता है डेरी के साथ जब घर के काम करने होते हैं, मेहम। मेहम क्या होता है, अफरा तफरी और तबाही, उसमें ये भी अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आपका क्या है, इसमें मेजर थीम्स क्या हैं, कौन से आइडियाज़ हैं जिन्हें ये प्ले एक्सप्लोर कर रहा है? पहला तो क्या है, जेंडर रोल्स एंड बायस। बायस क्या है, बायस बेसिकली प्रेजुडिस है। प्रेजुडिस क्या है, तासुब है। तासुब किसे बोलते हैं, अनरीजनेबल डिसलाइक, जब आप किसी बंदे से बगैर ही किसी रीज़न आप क्या करें, नफ़रत करें, या आप ये कहें बस मुझे इसकी शक्ल नहीं अच्छी लगती। अब ये बेसिकली क्या है, ये बायस है। अब ये बायस किसके टूवर्ड्स है, टूवर्ड्स है जेंडर्स। अब टूवर्ड्स है जेंडर्स में भी मोर स्पेसिफिकली क्या है, हस्बैंड की बायस है, या तासुब है किसके टूवर्ड्स, टूवर्ड्स द वुमन और हिज वाइफ। अब दूसरा इसमें क्या चीज़ है, जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स में क्या है, जेंडर रोल्स स्विच हो रहे हैं। आपका एक क्वेश्चन भी है कि जो प्ले है ये किस तरह से क्रिटिसाइज कर रहा है जेंडर रोल्स को। तो अगेन इस प्ले में क्या हो रहा है कि जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं
कि जो किरदार या एक्सपेक्टेशंस रखता है मुआशरा ट्रेडिशनली, रिवायती तौर पे जेंडर से, जो कि क्या है मेल और फीमेल। अब उसमें मेल से ये एक्सपेक्टेशन होती है, उसका ये रोल होता है कि तुम ब्रेड विनर हो, तुमने बाहर जाना है, जाके पैसे कमा के लाने हैं। और जो फीमेल है उसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुमने क्या करना है, तुमने जो घर के काम हैं, जो घरेलू चीज़ें हैं, तुमने उनमें रहना है। अब इसमें हो क्या रहा है, वही चीज़ स्विच हो रही है। लिज़ी जो है वो फीमेल है, अब वो बाहर क्या है, मीडोज फार्म्स पे काम करने जा रही है। और जो आपके पास डेरी बैरल है, हस्बैंड है, वो घर के काम कर रहा है। नेक्स्ट अब इसमें जो थीम है दैट इज प्राइड एंड ईगो। अब प्राइड एंड ईगो क्या है, फॉल्स प्राइड और ईगो है डेरी का, जो कि क्या है वो इंफीरियर कंसीडर करता है औरतों के काम को, या वुमेन को, या डोमेस्टिक चोर्स को, कामों को। अब उसमें क्या है, उसकी प्राइड और फेक या फ्रेजाइल मेल ईगो है। नेक्स्ट उसमें क्या है, डोमेस्टिक केयास है। डोमेस्टिक केयास का मतलब क्या है, अब यही फार्सिकल एलिमेंट्स है या कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, जिसमें क्या हो रहा है कि घर के अंदर अफरा तफरी और तबाही दिखाई जा रही है, जिससे रीडर को सिखाया जा रहा है या समझाया जा रहा है कि जो डोमेस्टिक वर्क है वो एक्सपीरियंस बेस्ड है, जेंडर बेस्ड नहीं है। लीजी इसलिए घर के काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकती क्योंकि वो औरत है। लीजी इसलिए घर के काम अच्छे तरीके से कर पा रही है क्योंकि लिजी जो है वो एक्सपीरियंस रखती है या स्किल रखती है घर के कामों में, और डैरी जो है उसे घर के कामों का नहीं पता। तो जो डैरी है वो क्या है, इन एक्सपीरियंस्ड है, और इसी की वजह से वो क्या करता है, फूल बन जाता है या बेवकूफ़ बन जाता है।